साथियों, आज हम नागरिकता का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। आज हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की। राइट, देखिए, अगर हम बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता की एक होती है प्राप्ति और एक होती है समाप्ति। अच्छा, नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो नागरिकता को प्राप्त करने की 5 विधियां हैं और समाप्त करने की 3 विधियां। कौन कौन सी हैं? अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो या तो आप जन्म से कर सकते हैं, वंशक्रम से कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं, देशीकरण से या राज्य क्षेत्र के अर्जन से नागरिकता की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, नागरिकता के समाप्ति की बात करें तो या तो पर्यवसान के थ्रू हम नागरिकता की समाप्ति हो सकती है, या तो फिर आप खुद अपनी नागरिकता को समाप्त कर दें, या तो फिर आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। राइट, तो इस स्थिति में आपकी नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो हमने क्या बताया, नागरिकता की प्राप्ति 5 तरीके से कर सकते हैं और समाप्ति 3 तरीके से। अच्छा, प्राप्ति के 5 तरीके कौन कौन से हैं? जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और राज्य क्षेत्र के अर्जन से। अच्छा, हम समाप्ति कैसे हो सकती है नागरिकता की? या तो पर्यवसान हो जाए, या तो आप खुद ही अपनी नागरिकता को त्याग दें, या फिर आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। राइट, आइए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नागरिकता के प्राप्ति की, तो हमने बताया इसके 5 तरीके हैं। इसमें से पहला हमारा है जन्म से। अच्छा, जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? ये कह रहा है कि 26 जनवरी 1950, राइट, 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बच्चे का अगर जन्म हो रहा है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी? कह रहा है उस बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। राइट, यानी माता या पिता में से कोई एक भारत का अगर नागरिक होगा तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अपवाद भी है। अपवाद क्या है? विदेशी राजदूतों के जो बच्चे हैं, ठीक है, विदेशी राजदूतों के बच्चे जो भारत के राज्य क्षेत्र में भरसक जन्मे हों, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अच्छा, क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि उनके माता पिता दोनों क्या हैं? विदेशी हैं, भारतीय मूल के नहीं हैं। अगर भारतीय मूल के होते तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाती। दूसरा कह रहा है शत्रु के अधीन भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये कहना चाहता है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र शत्रु के अधीन या शत्रु के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। राइट, तो हमने बताया नागरिकता की प्राप्ति हम 5 तरीके से करते हैं, जिसमें पहला हमने बताया जन्म से। जन्म से कैसे? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद किसी बच्चे का भारत के राज्य क्षेत्र में अगर जन्म होता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, आपको एक अपवाद हमने बताया था कि जो विदेशी राजदूतों के बच्चे हैं, भले ही उनका भारत के राज्य क्षेत्र में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके दोनों जो माता पिता हैं वो क्या है? विदेशी हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपको और हमने बताया कि देखिए, शत्रु के अधीन जो भारत के राज्य क्षेत्र आते हैं उसके अंतर्गत जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। राइट, आइए हम दूसरा तरीका देख लेते हैं नागरिकता के प्राप्ति की। दूसरा हमारा है वंशक्रम से। अच्छा, वंशक्रम से कैसे? कह रहा है बच्चा भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर जन्मा हो। ठीक है, कोई बच्चा है जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर जन्मा है, जैसे उसके माता पिता कोई बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ठीक है, वहाँ उस बच्चे का जन्म हुआ, तो उसको क्या है? नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय मूल के नागरिक होने चाहिए। राइट, तो यही कह रहा है कि बच्चा जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर जन्मा है उसको भारत की नागरिकता तब दी जाएगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हमारी प्रियंका चोपड़ा जी हैं, ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा भारतीय मूल की हैं और निक्स जॉन कहाँ के? अमेरिका के हैं। ठीक है, जो प्रियंका चोपड़ा है इनकी शादी निक्स जॉन से हुई, तो जो इनकी बेटी पैदा हुई मालती, तो भाई इसको तो नागरिकता मिलनी चाहिए भारत की। क्यों? क्योंकि इनकी जो माता हैं वो क्या है? भारतीय मूल की हैं और पिता भले ही अमेरिकी हैं, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मालती का जब जन्म हुआ, ठीक, उसके 1 साल के अंदर प्रियंका चोपड़ा को भारतीय दूतावास में जाकर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अन्यथा फिर अगर 1 साल से ज़्यादा हुआ तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद अलग प्रावधान के थ्रू उसको नागरिकता दी जा सकती है। राइट, वंशक्रम से नागरिकता उसको नहीं ऐसी मिलेगी। तो वंशक्रम से हमने क्या बताया? बच्चा राज्य क्षेत्र के बाहर जन्मा हो, ठीक है, बच्चा भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर जन्मा हो, अगर उसके माता पिता में उसको एक भारत के नागरिक हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी। राइट, देखिए, एक हमारा अधिनियम था, ठीक है, जिसको हम CAA 1992 बोलते हैं, जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। राइट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। ये कह रहा है CAA 1992 से पहले पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। मतलब ये अधिनियम जब आया इससे पहले ये था कि इससे पहले, इस अधिनियम से पहले पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था, तभी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके आने के बाद क्या हुआ कि माता भी अगर भारत की नागरिक हैं तो बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अर्थात ये है कि चाहे माता या पिता में से कोई भी अगर एक भारतीय मूल का है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता
दी जाएगी, राइट। यही हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहता है, राइट।